आप सभी को नेहा कुमारी का बहुत बहुत प्रणाम है। हमारा कहानी जो है यह हमारे नज़रिए से बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि जब हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमको लगता था कि सबसे तेज स्टूडेंट हम ही हैं। और क्योंकि यहाँ स्टूडेंट तो बहुत होते थे, लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत ही कम स्टूडेंट को था, मात्र 4-5 ही स्टूडेंट को था। और उसी में से हमको लगता था कि हम बहुत तेज स्टूडेंट हैं। जब हमारा 8वीं क्लास समाप्त हो गया, तब हम सीतामढ़ी 9वीं क्लास से पढ़ने के लिए गए। तो वहाँ हमको पता चला कि पढ़ाई क्या होता है, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट जो भी हमको मिलते थे वो सब हमको पढ़ने ही वाले मिलते थे। और उसी में से हमको, और जब हमारा वहाँ पर टेस्ट होता था तो हमारा रैंक कभी 9वां आता था, कभी 10वां आता था, मतलब इससे ऊपर ही आता था। कभी भी 5 या 4 या 3 या 2, 1 का तो खैर नाम ही नहीं है, ये सब तो कभी आता ही नहीं था। ऐसे ही करते करते मेरा 9th समाप्त हो गया। अब 9th समाप्त हो गया, अब 10th में अब हम आ गए। अब 10th में आ गए तब हम अपने मन में सोच लिए थे कि हमको सभी सब्जेक्ट में कम से कम तो 90+ से ऊपर लाना ही है रैंक, और हमने ये सोच भी लिए थे। तब हमारे भाई जी सीतामढ़ी के गुड लक मैट्रिक स्टडी सेंटर के दिलीप सर है, उनसे बात किए कि कैसे आएगा नहीं आएगा। तो हमारे सर बताए, हमको समझाए अच्छे से कि देखो, वो सर हमको मतलब अच्छे से समझाए कि देखो, जो यहाँ पढ़ाया जाता है, जो यहाँ सिखाया जाता है, और जो यहाँ होमवर्क दिया जाता है, और तुमको कंटिन्यू आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम 5 दिन आए और 2 दिन शादी के लिए चले गए किसी और के, ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू रहना है। तब हम सर के बातों का पालन करने लगे, और इसी तरह से हम अपने मतलब काम कर ही रहे थे। इसी बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ऐलान हुआ कि अब पूरे भारत में अब पूरा लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि कोरोना आ चुका है, वह अपना राज जमाने के लिए अब आ चुका है। अब आ चुका है तो हम करें तो करें क्या। अब थोड़ी ही देर में अब सभी से हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। नहीं अब सर से बात करना है, नहीं हमारे स्टूडेंट लोग से मिलना है, नहीं दोस्तों से बात करना है, अब कुछ नहीं मतलब अब हम कर सकते थे उस समय। अब हम इसी बीच में अब हम अपने घर कमलपुरा आ गए। अब हम यहाँ आ गए तो अब जानते ही हैं कि गांव में कैसा पढ़ाई होता है और कैसा क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ पर आने के बाद अब इंतजार था कि अब जब लॉकडाउन खुलेगा तभी तो पढ़ाई होगा, लेकिन अब यहाँ पढ़ाई अब नहीं हो रहा था। ऐसे ऐसे पूरा हमारा पढ़ाई चौपट हो गया। अब हम करें तो करें क्या। इसी बीच में अब हम सोच रहे थे, एक दिन उदास ही बैठे हुए थे कि हमारे भाई जी आए, ISC का कोचिंग, मतलब कोचिंग नहीं, होम ट्यूशन पढ़ा कर आए। होम ट्यूशन पढ़ा कर आए। तब हम अपने भाजी से बात की कि देखिए भाजी, मुझे तो लगता है कि हम 10th में लगता है पूरा हम फेल ही हो जाएंगे। अब हम करें तो करें, क्योंकि कोचिंग भी तो बंद था और उतना मोबाइल से लगाव भी नहीं था कि मोबाइल से अब हम पढ़ सके, ये भी नहीं हो सकता है। तब हमारे भाईजी बोले कि क्यों, क्या हुआ। तब हम बोले से देखिए, मुझे तो लगता है कि पूरा साल ही लॉकडाउन बढ़ते ही मतलब रहेगा और बढ़ते ही जा रहा है। तो भाई जी हमारे बोले से ये तो हमें भी लगता है, अब क्या होगा। तब हम अपने भाई से बोले से देखिए, थोड़ा हमको भी 1 से 2 घंटा पढ़ा दीजिए ना, क्योंकि कम से कम पास भी तो हो जाएंगे। तो कम से कम जो यहाँ मतलब 1 साल जो अब लॉकडाउन रहेगा, यो भी से तो कम से कम हम बच जाएंगे, और इससे गांव वाले से, अपने परिवार से थोड़ा इज्जत भी तो बच जाएगा। तो कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाएंगे। तब हमारे भाई जी बोले कि देखो, अगर तुमको पढ़ना ही है, अगर तुमको पास होना ही है, तो अगर हमसे पढ़ोगी तो हम तुमको पास होने के लिए नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमसे अगर पढ़ोगी तो हम तुमको पास होने के लिए नहीं बल्कि टॉपर होने के लिए पढ़ाएंगे। क्योंकि सभी टॉपर जो होता है वह एक जैसा ही मेहनत करता है और एक जैसा ही वह डिसिप्लिन मेंटेन करता है, इसलिए। तब हम बिना सोचे समझे भाजी को बोल दे कि ठीक है, हम टॉपर बनने के लिए ही पढ़ेंगे। और यही बात मन में हमेशा अब रहता था कि अब टॉपर ही बनना है, यही करना है अब। तब ऐसे ही तो, क्योंकि हमारे भाजी का 2 ही रूल था, नियम था कि देखो, एक तो कछुआ और खरगोश की कहानी, और दूसरा था कि जिस तरह से गुरु द्रोण थे और शिष्य में अर्जुन थे, ठीक उसी प्रकार। क्योंकि जिस तरह से कछुआ हमेशा मेहनत करता है और वह खरगोश को पीछे करता है और जीतता है, और दूसरे नंबर पर कि जिस तरह से क्या कहते हैं, अर्जुन का जो पूरा निशाना था, पूरा लक्ष्य था कि पूरा हमको चिड़िया का आंख ही देखना है, न बल्कि उनका पूरा शरीर देखना है और सभी की तरह। उसी तरह से उनका लक्ष्य था, क्योंकि जो स्टूडेंट लगातार मेहनत करेगा वह अपने लक्ष्य की ओर अवश्य सफल होगा और वह अवश्य अग्रसर होगा।
यह उनका नियम था। इस तरह से हमारा पढ़ाई स्टार्ट हो गया था और उसी दिन से अब हम पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिए थे। हमारे भाई जी शाम से पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिए थे। अब हम पूरा पढ़ाई पर फोकस करने लगे थे। अब कभी कभी भाई जी हमारे टेस्ट भी हमसे लेते थे, तो हमारा रैंक कभी 50 आता था, कभी 60 आता था, कभी आता था मतलब 92 प्लस भी आ जाता था। लेकिन कभी लगता था कि ऐसे ही मतलब हमको लगता था कि आज हम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे, कभी लगता था हम सेकेंड हो जाएंगे, कभी लगता था कि हम 400 से ऊपर अंक ला सकते हैं। ऐसे हमारे मन में होता था। अब ऐसे ही करते करते अब पूरा समय बीत गया। अब समय आ गया एग्जाम का। अब एग्जाम का समय आ गया तो अब एग्जाम के नाम सुनकर तो और डर लगता था कि एग्जाम कैसा होगा। और मेरी दीदी थी, वो हमको डराती थी कि पुलिस भी रहता है एग्जाम में, जाते समय गेट पर भी पुलिस रहता है। ये बात सुनकर तो हमारा पूरा लगता था कि हम करे तो करे क्या। अब डर भी लगता था, फिर भी हम सोचे कि ठीक है, सब है अपना स्थान पर, सब ठीक ही है, हमको आराम से जाना है। फिर हम सोच रहे थे कि अब कैसे करें, कैसे जाए नहीं जाए। फिर हमारे मन में आया कि अच्छा ये भी हो सकता है कि जिसके जो अच्छा से मतलब पढ़ाते हैं वो हमारे साथ है। मतलब जिस तरह से अर्जुन का जो लड़ाई हो रहा था दुर्योधन के साथ, तो उनके सारथी कौन थे? भगवान स्वयं कृष्ण थे। और उसके मतलब ऊपर ध्वज में कौन थे? हनुमान जी थे। तो उसी तरह से हम भी सोच लिए थे कि हमारे भाई जी हमारे पास ही है, तो हम जिसके पास कृष्ण जैसा भाई होगा, जिसके पास इतना रास्ता दिखाने वाला लोग होगा, उसको किस बात की डर है, किस बात की फिक्र है? तो वह आराम से तो हो ही सकता है, और जिसके पास ऐसा होगा वह खुशनसीब ही हो सकता है। इसी तरह से हम आराम से गए, मुस्कुराते हुए आराम से गए। फिर भी डर भी तो फिर भी लग रहा था कि पुलिस है रास्ता पर, गेट पर। फिर आराम से गए, आराम से लिखे। जब हम लिखते थे तो हमको लगता था कि हम टेस्ट ही दे रहे हैं घर, ऐसा हमको लगता था। क्योंकि फिर इसी तरह से फिर हमारा सब फिर आए हॉल से निकलकर एग्जाम दे करके, मतलब मेरे चेहरा तब भाई जी देखते ही समझ गए कि इनका एग्जाम अच्छा गया है। इस तरह से हमारा 5 एग्जाम तो खत्म हो ही गया था, लेकिन एक सब्जेक्ट था सामाजिक विज्ञान का, SST का था। तो उसमें हम लास्ट दिन था, और थोड़ा लास्ट दिन में थोड़ा नहीं होता है कि मतलब थोड़ा लेट भी हो गया था, जिसके कारण से दिमाग चकरा गया था और जाने में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, वही बात हो गया था। जिसके कारण से कम हमारा तो 4 से 5 क्वेश्चन छूट ही गया था, और 5 नंबर तो खास करके छूटा था। इसके लिए हमको डर भी लग रहा था। लेकिन जस्ट उसके अगले दिन मतलब पता चला कि भाईजी हमको बताया, सर देखो कल जो तुम्हारा एग्जाम मतलब खराब जो गया था वह कैंसिल हो गया है। तब हमने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, कैसे कैंसिल हो गया? तो भाईजी बताया कि वह पहले ही क्वेश्चन आउट हो गया था। तब हम जैसे ही सुने वैसे ही हमको मन में खूब खुशी हुआ कि हम करे तो अब बहुत खुशी होगा कि अब तो ये भी चांस मिला है। ऐसे तो किसी को नहीं मिल सकता कि जिसका एग्जाम उस दिन पहले दिन खराब हो, लास्ट दिन, तो वह फिर कैसे मतलब उसको क्या कहते जो नंबर मिलता है वह। तो उस तरह से फिर हम अब 8 दिन के बाद उसका भी एग्जाम था SST का। तब हम आराम से फिर अब 8 दिन तक केवल उसी पर फोकस करते रहे, खूब लिख लिख के याद करते रहे, राइटिंग बनाते रहे उस दिन। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में तो राइटिंग भी देखा जाता है, सब चीज देखा जाता है, और ऐसा तो ऑल सब्जेक्ट में देखा जाता है राइटिंग। फिर अच्छा से हम पूरा फोकस करने लगे। फिर उसका भी एग्जाम आ गया, उसको भी दे दिए। अब एग्जाम से तो पूरा अच्छा सा छुटकारा मिल गया। अब सोचे कि अब चलो अब तो कुछ मतलब चैन हुआ पढ़ाई से। अब इंतजार था कि अब कैसे रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट में क्या होगा। अब रिजल्ट के समय भी धीरे धीरे दिन बीतते गया, और 1 महीना बाद ही 4 अप्रैल को रिजल्ट भी अब मतलब उस दिन बताया गया था कि आएगा। टाइम बताया गया था पेपर में कि 4 से 5 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। तो अब 3 बजा, फिर धीरे धीरे 4 बजा। उस दिन तो मतलब मन में नहीं होता हड़बड़ी, जो वही हड़बड़ी हो रही थी कि अब कैसे रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे मतलब 3 से अब बजा, फिर 4 बजा, फिर उसके बाद 5 बजा। जैसे ही 5 बजा कि मतलब हमारे दिलीप सर का कॉल आया कि क्या रिजल्ट आया। तब मतलब हम बताया कि उस समय केवल चेक हो रहा था, तो यही बता रहा था कि केवल फर्स्ट डिवीजन ही है। तो ये फर्स्ट डिवीजन सुनकर थोड़ा मतलब खुश हुए कि चलो फर्स्ट डिवीजन भी तो आ गया, नहीं तो लॉकडाउन के चक्कर में पता चलता कि फेल ही हो गए, ये भी बात हो सकता था। तो फर्स्ट डिवीजन आ गया। अब जब हम फर्स्ट डिवीजन का नाम सुन लिए थे, तब हमारे रिश्तेदार लोग बता रहे थे कि देखो ना उसका नंबर जो है ना, उसका 418 आया है, उसका 375 आया है। ये भी हम सुनते किसी का 409 आया है, किसी को 435 आया है। हमारे एक
दोस्त भी है जो गांव में ही रहकर पढ़ती थी, उसका भी 375 नंबर आया। और लेकिन सबका नंबर पता चल रहा है, लेकिन अब हमारा नंबर पता ही नहीं है। अब हम करें तो करें क्या, इधर सभी आदमी मतलब पूरा चेक कर रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, कम से कम नंबर भी तो बता देता। जल्दी सबका नंबर सुन भी लिए थे। तब धीरे से फिर से एक बार कॉल आया, फिर हमारे सर दिलीप सर का कॉल आया। तब हम जल्दी से मतलब देखे उसमें मतलब वहां पर क्या कहते हैं, अंक पत्र मार्कशीट का फोटो आया था। तब हम आराम से उसको देख लिए। मेरे भाई जी भी थे इधर और इधर मेरी दीदी भी थी, हम आराम से बीच में थे और शांति से आराम से देख लिए सब में कौन में कितना नंबर है, क्या कटा है नहीं कटा है, जब सब अच्छा से हम देख लिए। तब हमारे पर जब हम मुस्कुराए तब हमारे दीदी और भाई जी दोनों आदमी हमसे अब पूछने लगे क्या हुआ नहीं हुआ, बताओ जल्दी से क्या आया मोबाइल में, दिखाओ हमको। तब ऐसे हम नहीं देते थे, किसी को भी नहीं देते थे, न भाई जी को देते थे न दीदी को देते थे। अब ऐसे ही मतलब मांगते रहे, वो हमसे जल्दी मांगते थे, वो हमसे मांगते थे, लेकिन हम किसी को नहीं दिए। फिर बाद में अंत में हम भाईजी को दे दिए, फिर भाईजी देखे रिजल्ट और फिर दीदी देखी और उसके बाद सबको मतलब पता चल गया से चलो इतना अच्छा नंबर आया है। तब सब मतलब मम्मी को बताई, फिर हम अपने रिश्तेदार है मामा जी है इन सभी को बताए और इस तरह से फिर मिठाई खरीदाया, फिर सबको बांटे। इस तरह से हमारा 10वीं का पूरा रिजल्ट तक समाप्त हो गया। अब थैंक यू आप सभी को।